हेलो दोस्तों, आज हम नई वीडियो के अंदर आ चुके हैं जिसमें हम आपको सी प्लस के अंदर ऑपरेटर्स चल रहे हैं सारे। तो आज हमारी जो क्लास है वो सी प्लस के अंदर ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर की क्लास है। ठीक है, इससे पहले जितनी भी आपने वीडियो देखी होंगी तो आपको सही समझ में आ रहा होगा। कोई भी प्रॉब्लम्स है या कोई भी समस्या है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। और जिसने भी ये सारी वीडियो नहीं देखी हैं तो प्लीज़ सबसे फर्स्ट क्लास से स्टार्ट करना, प्ले लिस्ट में जा कर के सी प्रोग्रामिंग में जा कर के प्ले लिस्ट है और उसमें जा कर के फिर आपको यहाँ पे क्रम से एक एक करके सारे प्रोग्राम्स देखना है। देखने के बाद फिर उसको प्रॉपर तरीके से बनाना है, देन रन करना है, तब आपको ये सारी वीडियो समझ में आएंगी। तो बने रहें इस वीडियो में, देखते रहें सारी क्लास को और अटेंड करें। और इस चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन हमारी सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगी, जिससे कोई भी क्लास मिस नहीं होगी। अब चलते हैं, आपको सम लॉजिकल ऑपरेटर को बताते हैं और एक प्रोग्रामिंग के साथ किस तरीके से इसको बनाएंगे और किस तरीके से रन करेगा और क्या इसका उपयोग है। तो सबसे पहले यहाँ पे सी प्लस का प्रोग्राम है। तो लॉजिकल ऑपरेटर होता क्या है और क्या यूज है इसका, सबसे पहले समझ लीजिए। लॉजिकल मीन्स होता है किसी भी चीज़ का लॉजिक। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है द लॉजिकल ऑपरेटर्स कंबाइन टू और मोर कॉन्स्टेंट कंडीशंस। लॉजिकल ऑपरेटर्स आल्सो कंप्लीटेड इनिबिलिएशन ऑफ ओरिजिनल कंडीशन। मतलब कोई ना कोई आपकी कंडीशन पे डिपेंड करेगा। यहाँ पे दो या दो से अधिक कंडीशन को या शर्त को जोड़ के रखेगा, उसी को हम क्या बोलते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर बोलते हैं। जैसे मैंने हिंदी में लिखा है तर्कीय ऑपरेटर। ठीक है, ये लॉजिकल ही रहता है। तर्कीय ऑपरेटर दो अधिक बाधाओं या शर्तों को जोड़ते हैं। तर्कीय ऑपरेटर भी विराधान मूल स्थिति के मूल्यांकन के पूरक हैं। मतलब जो आप यहाँ पे लॉजिकली जो भी प्रोसेस होगी, दो या दो से अधिक बाधाएं या मान के चलो शर्तें, उनको जोड़ेगा, उसी को हम क्या बोलेंगे, लॉजिकल ऑपरेटर बोलेंगे। उनका मूल्यांकन यहाँ पे किया गया है। इतना सा हमने यहाँ पे डेफिनेशन में लिखा है, तो आपको ये समझ में आ गया। अब चलते हैं कि आपके लॉजिकल ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं वो देख लीजिए। सबसे पहले लॉजिकल ऑपरेटर होता है एंड ऑपरेटर। ये कंडीशन आपकी ट्रू एंड सेटिस्फाई करता है। फिर आता है और लॉजिकल ऑपरेटर, ये यहाँ सिंबल से दर्शाते हैं, ये भी यहाँ सिंबल से दर्शा रहे हैं और ये भी यहाँ सिंबल से दर्शा रहे हैं। जैसे एंड ऑपरेटर है तो यहाँ पे एंड वाले सिंबल से दर्शाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है और, तो और यहाँ पे ये पाइप वाले साइन से दर्शाएंगे। और मतलब होता है किसी भी कंडीशन का या तो ये या ये, और नॉट तो नॉट ही होता है। तो यहाँ पे जो कंडीशन दी गई उसको ट्रू एंड फॉल्स में कंडीशन में दिया जाएगा। यहाँ पे नॉट इक्वल टू उल्टा काम करेगा, मतलब जो कंडीशन आपकी ट्रू होगी उसको फॉल्स कर देगा और फॉल्स होगी तो उसको ट्रू कर देगा। मतलब दो कंडीशन आपके यहाँ पे अलग अलग आएंगी। तो जिसके अंदर आपको ऑपरेटर हमने यहाँ पे बता दिया है कौन कौन से होते हैं, एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर और नॉट ऑपरेटर। ये तीन आपके फंक्शन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, किसके अंदर, लॉजिकल ऑपरेटर के अंदर आते हैं। अब देख लीजिए इसका प्रोग्रामिंग कैसे बनता है और कैसे काम करता है वो देख लीजिए। तो बने रहे इस वीडियो में पूरा, तभी आपको समझ में आएगा। तो इसकी शॉर्ट स्क्रीन नहीं लिया तो पहले शॉर्ट स्क्रीन निकाल लीजिए, जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ तक अपना कंप्लीट हो गया। इसके आगे चलते हैं। नेक्स्ट ये प्रोग्राम है। प्रोग्राम में क्या करना है मैं आपको बताता हूँ कि प्रोग्राम किस तरीके से बनाया जाएगा और किस तरीके से ये रन होगा। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या किया है, जो प्रोग्राम बना के रखा है इसको मैं मिनिमाइज़ कर लेता हूँ। अब मैं यहाँ से सी प्लस इंक का सॉफ्टवेयर ओपन करता हूँ। यहाँ पे मेरा ये सी टर्बो रखा है, यहाँ पे प्लेटफॉर्म। यहाँ पे क्या करूँगा, डबल क्लिक करने पर इग्नोर कर दूँगा, जिससे मेरा ये प्रोग्राम चालू हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे फाइल के अंदर जाना है। फाइल के अंदर जाने के बाद यहाँ पे न्यू फाइल लेना है। न्यू फाइल के अंदर जा कर के यहाँ से विंडो के अंदर जाना है। तो यहाँ पे हमारा जो प्रोग्राम बनेगा वो प्रॉपर तरीके से कार्य करेगा इस तरीके से। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे C+ का प्रोग्राम प्लेटफॉर्म ओपन कर लिया है और मैं अपने
प्रोग्राम के पास जाने के बाद फिर अब इसको आपको एक एक करके पूरा प्रोग्राम बताऊंगा किस तरीके से बनाना है। ठीक है, तो मैं यहाँ से टाइप करता जाता हूँ, आप देखते रहिए किस तरीके से ये मैं मैटर को लिखूँगा, फिर सॉल्यूशन देखेंगे, कोई भी एरर आएगा उसको फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले प्री फंक्शन डिफाइन होता है हैज़ इंक्लूड इनपुट आउटपुट स्ट्रीम डॉट एच हेडर फाइल से अटैच कर दिया। देन उसके बाद आपको conyu डॉट एच लिखना है तो लिख सकते हैं, नहीं लिखना है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, जिससे क्या है सही प्रॉपर आ जाता है डेटा। तो conyu डॉट तो मैं अपने अकॉर्डिंग लगा लेता हूँ। ठीक है, और इसके बाद conio डॉट एच, ये हेडर फाइल से मैंने दोनों फंक्शन अप्लाई कर लिए। अब अपना मेन फंक्शन होता है वो इंट से मेन फंक्शन शुरू होता है, MAIN मेन फंक्शन ब्रैकेट ओपन देन कर्ली ब्रेसेस ओपन। ठीक है, इसको बोलते हैं कर्ली ब्रेसेस ओपन। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, जैसे मैंने इंट लिखा A=, मैंने कोई वैल्यू असाइन की जैसे 5, कॉमा B=, मैंने असाइन किया 2, कॉमा C=, मैंने कोई वैल्यू असाइन की 6, कॉमा D=, मैंने असाइन की कोई वैल्यू 4। तो इस तरीके से मैंने कितनी वैल्यू डिफ़ाइन कर ली, 4 वैल्यू डिफ़ाइन कर ली। A के अंदर 5 कर लिया, B के अंदर 2 कर लिया, C के अंदर 6 कर लिया, D के अंदर 4 कर लिया। तो इस तरीके से मेरा ये क्या है, एक कंडीशन के लिए मैंने क्या कर लिया, वैल्यूओं को यहाँ पे असाइन करके रख लिया, किस में भी, इंटीजर पॉइंट में। तो ये सारी चीज़ हम पहले से पढ़ चुके हैं। जिस क्लास को नहीं अटेंड किया है तो प्लीज़ सबसे पहले इन जितनी भी क्लास मैं आपको इस वीडियो से पहले बना चुका हूँ वो क्लास आप पहले लें। मैंने आपको प्लेलिस्ट में सबको एक एक करके क्लास बाय क्लास रख दी गई है, 1 क्लास 2 क्लास, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो सर्च करने पर। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब इसके अंदर जैसे ही मैं एंटर करता हूँ, यहाँ पे सेमीकोलन लग चुका है तो लाइन हमारी यहाँ पे फिनिश हो गई। अब जैसे ही मैंने यहाँ पे कंडीशन दिया इफ़, अब मैं कंडीशन लगाऊंगा कौन सा, लॉजिकल ऑपरेटर। जैसे A है इक्वल टू B, ये मैंने लगा दिया। अब हमारा लॉजिकल ऑपरेटर यहाँ पे यूज होगा कैसे, एंड, क्या हो रहा है, एंड लग गया। C ग्रेटर देन D, ये कह रहा है कंडीशन है उसकी, ये क्या है उसकी कंडीशन है। तो कंडीशन मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया है, और कंडीशन अप्लाई होने के बाद अब ये प्रोग्राम्स यहाँ से बन के तैयार होगा धीरे धीरे। तो अभी बने रहें वीडियो में और प्रोग्राम्स को देखते रहें, जिससे आपको सही समझ में आता जाएगा। तो मैं इस प्रोग्राम्स को बनाता जाऊँगा और आपको देखना है कि किस तरीके से मैं इस प्रोग्राम को बना रहा हूँ। ठीक है, तो बने रहें। देन उसके बाद यहाँ पे एंटर करना है। एंटर करके मैंने ले लिया सी आउट किस लिए लिया, क्योंकि हमें प्रिंट कराना है। तो प्रिंट के अंदर मैंने लिखा यहाँ पे इनवाइटेड के अंदर A इक्वल्स टू B। ये A है वो A अलग अलग है, A और B वाले हैं। एंड A एंड D, ये कैसा फंक्शन है हमारा, एंड फंक्शन है। एंड C इज़ ग्रेटर, GREATER, ग्रेटर है देन किससे, D से। ओके, तो यहाँ हमने इतना फंक्शन अप्लाई कर लिया है। अब जो भी लाइन आएगी उसको हम चाहते हैं कि लाइन से ब्रेक कर दे, तो स्लैश बटन लगाएंगे और एन लिख देंगे, इनवर्टेड कॉमा लगाएंगे, और इस लाइन को भी मैं ब्रेक कर देता हूँ यहाँ से। तो ये लाइन यहाँ तक पूरा फिनिश हो चुकी है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट, एंटर। इसके बाद नेक्स्ट कंडीशन देते हैं एल्स, क्योंकि ऐसी कंडीशन नहीं हुई, ग्रेटर देन नहीं हुई, तो कंडीशन क्या आएगी वो देख लीजिए। तो उसके लिए मैंने एक और कंडीशन रख दिया। मान के चलो आपका A B ग्रेटर नहीं है तो क्या काम करेगा, तो वो नेक्स्ट कंडीशन में रखेगा। क्या करेगा काम, देख लीजिए।
यहाँ पे मैंने रखा सी आउट, सॉरी ये नीचे आएगा, सी आउट और ब्रैकेट ओपन देन एंड, ए एंड डी। ठीक है, फिर उसके बाद लिखते हैं ऑपरेशन, ओ पी ई आर ए टी आई ओ एन, ऑपरेशन रिटर्न, आर ई टी यू आर ई डी, रिटर्न कैसा करेगा वो, फॉल्स, क्योंकि ये कंडीशन नहीं होगी तो वो कंडीशन फॉल्स कर देगा, और स्लैश एन मतलब न्यू लाइन से इसका आंसर शो करेगा, और देन सेमीकोलन फिनिश कर देगा। तो मैंने अभी जो प्रोग्राम बनाया है वो इस तरीके से काम करेगा। तो आपको सही नहीं दिख रहा होगा, अब सही प्रोग्राम दिखाई दे रहा होगा। तो मैंने जो प्रोग्राम बनाया है अब आप देख सकते हैं प्रॉपर तरीके से दिखाई देगा। ठीक है, तो यहाँ तक तो आपको सही समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से डेटा को डिफ़ाइन कर पा रहे हैं। और डेटा को डिफ़ाइन करने के बाद मैंने यहाँ पे एक कंडीशन लगाया। तो अभी कंडीशन हमारी एक छोटी सी कंडीशन हुई है। अब देन इसके बाद एक और कंडीशन लगा देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक और कंडीशन लगेगी। अभी हमने एक छोटा सा प्रोग्राम बना करके शुरुआत की है। अब यहाँ पे एक और कंडीशन लगेगी और देन इस प्रोग्राम के अंदर बने रहें, तब आपको समझ में आएगा। तो मैं यहाँ से एंटर कर लेता हूँ। एंटर करने के बाद मैंने फिर दोबारा कंडीशन लगाई, इफ़ ब्रैकेट ओपन किया, ए इक्वल टू लगाया सबसे पहले, बी लिखा, फिर मैंने दूसरी कंडीशन लगाई है कौन सी, पाइप साइन वाली, मतलब मैंने यहाँ पे कंडीशन लगा दिया है नेक्स्ट और कंडीशन। ये और कंडीशन है, ये एंड कंडीशन है। हमने जो चीज़ पढ़ी वही कंडीशन मैं अप्लाई करता चला जा रहा हूँ। ठीक है, बाकी कोई अलग से अपन यूज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो पाइप साइन यूज होता है, आपको पता होगा पाइप साइन कैसे बनता है, शिफ्ट के साथ बनता है। ये पी वाली लाइन में लास्ट में मिलता है आपको। ठीक है, शिफ्ट के साथ पाइप साइन बोलते हैं, ऐसे खड़ी लकीर होती हैं दो। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद मैं कंडीशन दे देता हूँ सी ग्रेटर डी। तो ये मैंने कंडीशन दे दी और यहाँ से मैंने ब्रैकेट क्लोज कर दिया, देन एंटर। उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सी आउट, सी आउट, क्योंकि ये क्या है मेरा, यहाँ पे जो कंडीशन होगी अब इसको प्रिंट कराते हैं। तो प्रिंट तो वैसे ही रहेगा जैसे अभी तक चल के आ रहा था, सेम प्रोसेस है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, ए इक्वल क्यू यू ए एल इक्वल्स टू बी एंड इज ग्रेटर, जी आर ई ए टी ई आर, ग्रेटर देन डी। और लाइन को हमने क्या कर दिया, स्लैश के द्वारा एक और न्यू लाइन ले लिया और लाइन को फिनिश कर दिया। तो यहाँ तक हमने इस तरीके से कंडीशन को क्या कर दिया, बना लिया। तो यहाँ तक हमने एक और कंडीशन ऐड कर दी, जिसमें क्या हुआ, एंड कंडीशन और ऐड हो गई इफ के अंदर। तो यहाँ पे जो पाइप साइन मैंने यूज किया है वो प्रॉपर तरीके से आपको दिख रहा होगा। ये पाइप साइन है, कोई बिंदी नहीं है, ऐसे में खड़े में 2 पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ तक तो सही आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट आगे। अब यहाँ तक हमने ये कंडीशन लगा दिया। लगाने के बाद मान के चलो कंडीशन ये सही नहीं है तो एल्स कंडीशन हमें यूज करना पड़ेगा यहाँ पे। तो एल्स के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एल्स लिखेंगे एंटर करके, ELSE, एल्स लिखा। एल्स के बाद यहाँ पे क्या करेंगे, एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद फिर कंडीशन हमारी नेक्स्ट कंडीशन अप्लाई होगी। तो यहाँ पे लिखेंगे हम सी आउट, ब्रैकेट ओपन करेंगे, देन उसके बाद इनवाइटेड लगाएंगे। यहाँ पे हमने जो कंडीशन लिया है वो नाइदर कंडीशन लेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारा क्या ऑपरेटर यूज हो रहा है, लॉजिकल ऑपरेटर यूज हो रहा है। उसमें भी कौन सा वाला हो रहा है, और कंडीशन वाला। ठीक है, तो NEITHER, नाइदर इज इक्वल, तो EQUAL इक्वल टू बी, नॉर
सी इज ग्रेटर, GRATER, ग्रेटर देन डी, और स्लैश बटन के साथ में एन फंक्शन यूज कर लेंगे और लाइन को पूरा फिनिश कर देंगे सेमीकोलन द्वारा। तो हमने यहाँ तक ये कंप्लीट कर लिया है, देख लीजिए। तो इस तरीके से हमारा प्रोग्राम्स बनता चला जा रहा है। अब चलते हैं नेक्स्ट कंडीशन, क्योंकि अब हमारा क्या रह गया, दो कंडीशनें अप्लाई हो गई, एंड और नॉट। अब लास्ट में एंड और दो कंडीशन हो गई, एंड और अब कंडीशन आती है नेक्स्ट। तो नेक्स्ट कंडीशन क्या है, वो कंडीशन है नॉट। तो ये नॉर वाली तो हमने यूज कर ली, और वाली NOR लिखते हैं, वैसे और बोला जाता है, नॉर होता है वैसे ये, ठीक है। तो देन इसके बाद हम अप्लाई करेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पे, इफ़ कंडीशन नेक्स्ट यूज होगी, इफ़ ब्रैकेट ओपन, नॉट के लिए फंक्शन किसका यूज किया जाता है, शिफ्ट के साथ आपको एक्सक्लेमेटरी साइन यूज होता है। ये एक्सक्लेमेटरी साइन है आपका, शिफ्ट के साथ ऊपर मिलता है आपको कीबोर्ड के अंदर, जैसे 1 2 3 4 5 ये नंबर संख्या है ऊपर वाली में, कीबोर्ड के जस्ट ऊपर ही। तो यहाँ पे शिफ्ट के साथ नंबर 1 पे ही आपका एक्सक्लेमेटरी साइन मिल जाएगा। और मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, बी को, और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर दिया, देन एंटर। एंटर करने के बाद अब मैं लिखता हूँ यहाँ पे आउटपुट। तो सी आउट यूज होगा। सी आउट के बाद मैंने यहाँ से क्या किया, बी इज 0, ठीक है। नॉट होगा तो 0 अप्लाई होगा। तो मैंने यहाँ पे 0 लिख लिया, 0 बी इज 0, और स्लैश बटन के द्वारा एन लगाया, जिससे जो मेरी कंडीशन आए वो प्रॉपर तरीके से डिफाइन होकर के आए, ठीक है। उसके बाद मैं एल्स कंडीशन लगाऊंगा। तो एल्स ये कंडीशन नहीं होगी, तो एल्स कंडीशन क्या काम करेगी वो देख लीजिए। तो एल्स कंडीशन में क्या अप्लाई होगा, यहाँ पे सी आउट ब्रैकेट ओपन, और इनवाइटेड के अंदर लिखेंगे बी इज नॉट 0। एक में लिखा है कि 0 हो सकती है वैल्यू, एक में लिखा है नॉट 0 हो सकती है वैल्यू, क्योंकि ये कंडीशन के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपका वैल्यू किस टाइप का है, उसके अकॉर्डिंग आपको लिखना पड़ेगा। देन एंटर करने के बाद यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा रिटर्न 0। जिस सब में लिख रहे हैं हम, तो इसमें भी प्रोग्राम में लिखना पड़ेगा रिटर्न 0 सेमीकोलन, देन एंटर, देन कर्ली ब्रेसेस क्लोज। तो अभी हमने जो प्रोग्राम बनाया वो किसका प्रोग्राम बनाया, लॉजिकल ऑपरेटर का। तो यहाँ तक हमारा ये कंडीशन बिल्कुल प्रॉपर तरीके से बन के तैयार हो गया। ये लॉजिकल ऑपरेटर थे 3, यहाँ पे एंड और नॉट, यही हमने यूज करे, यहाँ पे दिख रहे होंगे आपको। तो ये प्रॉपर तरीके से तीनों आपके यूज हुए हैं। तो मैंने यहाँ पे फ्रंट पेज खोल लिया है और इसके प्रोग्राम को दिखाते हैं कि किस तरीके से हमने प्रोग्राम्स को बनाया है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा इस तरीके से अटैच कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले इसको सेव कर लेते हैं, जिससे आपको कोई भी डाउट ना हो। ठीक है, एक बार मैं इसको सिलेक्ट कर देता हूँ, जिससे आपको सही दिख जाएगा। तो लास्ट में जो हमने न्यू नॉट वाला लगाया था, तो नॉट वाला ये फंक्शन लिखा हुआ है यहाँ से। तो इस तरीके से हमने ये पूरा प्रोग्राम यहाँ तक बना लिया है। अब बनाने के बाद इसको सेव करेंगे सबसे पहले। तो सेव करने के लिए कहाँ पे जाते हैं, फाइल के अंदर जाना है। फाइल के अंदर जाएंगे और यहाँ पे लिखा है सेव। जैसे ही सेव के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे ये कंडीशन अप्लाई होके आएगी। तो .c++ लिखा है, वहाँ से नहीं हटाना है, ओनली अपन को डॉट के बाद वाला जो भी लिखा है डेटा वो हटाना है अपन को। तो मैं यहाँ से हटा देता हूँ। और कौन सा हमारा ऑपरेटर है, लॉजिकल, तो LOP लिख देता हूँ। L मतलब लॉजिकल हो गया, O मतलब ऑपरेटर हो गया, OR। तो यहाँ से मैंने उसके बाद सेव किया, तो मेरा क्या लिख के आ गया प्रोग्राम के अंदर, LOR।
मतलब इस प्रोग्राम को मैंने किसके अनुसार सेव किया, LOR के। अब यहाँ पे हमारी गलतियाँ भी हो सकती हैं प्रोग्राम के अंदर, तो हम क्या करेंगे, इस गलतियों को कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले कंपाइल करेंगे। तो हमारा प्रोग्राम्स बन चुका है, इसके बाद हम क्या करेंगे, कंपाइल करेंगे। कंपाइल यहाँ से किससे होता है, कंपाइल में जा कर के Alt+F9 प्रेस करेंगे तो यहाँ से हमारा ये प्रोग्राम कंपाइल हो जाएगा। तो यहाँ पे जो भी गलतियाँ होंगी वो यहाँ पे बता देगा, बट यहाँ पे गलतियाँ इसलिए नहीं है क्योंकि प्रोग्राम अपना बिल्कुल प्रॉपर तरीके से बनाया है। और मैंने इससे पहले जितनी भी वीडियो बताई थी उसमें बहुत सारी गलतियां होती हैं, तो मैंने वहाँ पे आपको तुरंत की तुरंत फाइंड करके हाल ही हाल ढूंढ के उस गलती को हाल ही सॉल्यूशन किया है, जिससे आगे कोई गलती ना हो। तो इसलिए ये गलतियाँ अब नहीं हो रही हैं। तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, 0 वार्निंग दिखा रहा है, 0 आपकी एरर दिखा रहा है, कोई एरर नहीं है। तो एंटर कर देते हैं। एंटर करने के बाद फिर हम रन करते हैं। यहाँ पर रन कैसे करते हैं, कंट्रोल F9 प्रेस करेंगे तो रन हो जाएगा। देन उसके बाद एंटर करेंगे तो ये हमारा रन हो चुका है। अब इस प्रोग्राम को आउटपुट की सहायता से कैसे देखेंगे, अभी हमारा रन हो गया बट ये हमारा इनपुट वाला ही पार्ट दिखाई दे रहा है। तो शॉर्ट स्क्रीन लेना चाहते हैं इस प्रोग्राम को, ले सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे विंडो के अंदर जाएंगे आउटपुट स्क्रीन देखने के लिए, और यहाँ पे लिखा है यूज़र स्क्रीन। यूज़र स्क्रीन पे जैसे क्लिक करेंगे तो हमारा जो आउटपुट आ रहा है वो किसकी सहायता से आ रहा है, यूज़र स्क्रीन की सहायता से आ रहा है। तो देख लीजिए किस तरीके से हमारा आउटपुट शो कर रहा है यहाँ पे लॉजिकल ऑपरेटर के अंदर। तो लॉजिकल ऑपरेटर के अंदर हमने क्या लिखा है, एंड ऑपरेशंस रिटर्न फॉल्स, A इक्वल्स टू B एंड इज ग्रेटर देन D इज नॉट 0। तो यहाँ पे तीनों कंडीशन आपके शो करके उसने दिखा दिए और तीनों ही कंडीशन हमने अप्लाई करे थे। तो यहाँ पे एंड वाले में ये दिखा दिया, ठीक है, और वाले में ये दिखा दिया, और नॉट वाले में ये दिखा दिया इज नॉट 0। तो यहाँ पे कंडीशन किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, सिर्फ प्रोग्राम्स के ऊपर डिपेंड कर रहा था। प्रोग्राम्स हमारा ये है और इसके अनुसार हमने यहाँ पे जो वैल्यू ली है उसके अनुसार हमारा डेटा कैसा दिखा रहा है, ग्रेटर देन फॉल्स दिखा रहा है। ये कंडीशन फॉल्स आपका रिटर्न हो रहा है क्योंकि इसमें जो भी कंडीशन ले रहे हैं वो इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, एंड के ऊपर। ये कंडीशन ले रहे हैं तो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, और के ऊपर, ठीक है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से प्रोग्राम्स को बनाएंगे और बनाने के बाद आउटपुट आएगा। यहाँ पे इफ कंडीशन कौन सा ले रहा है, नॉट 0। तो यही कंडीशन हमारी आउटपुट के अंदर शो हो रही है। देख लीजिए जो कंडीशन दी है तो वही हमारी लिख के आ रही है, इक्वल्स टू एंड इज ग्रेटर देन D एंड B ऑफ फॉल्स। जब ये कंडीशन यहाँ पे कैसी थी, ग्रेटर थी, तो ग्रेटर होने के बाद क्या कर रहा था, यहाँ पे कंडीशन जो भी ग्रेटर है उसको किस में लेके जा रहा है, फॉल्स कंडीशन में लेके जा रहा है। तो यहाँ पे फॉल्स कंडीशन के अंदर ये वाला रिटर्न वैल्यू आपका एल्स वाला पार्ट यूज हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको सही समझ में आ गया होगा प्रॉपर एक डेटा। जैसे A के अंदर हमने 5 रखा, B के अंदर 2 रखा, तो इक्वल टू हो रहा है, नहीं हो रहा है, ठीक है। देन ऑपरेटर यूज किया C क्या है 6 और बड़ा क्या है D, तो ये C 6 से बड़ा है, नहीं है। तो ये ग्रेटर देन वाले में तो कंडीशन में कैसे भी नहीं जाएगा, ये किस में जाएगा, एल्स इफ में। तो ये कंडीशन क्या आएगी, एंड ऑपरेटर रिटर्न फॉल्स। तो ये कंडीशन कैसी है, फॉल्स। तो आंसर क्या आया, फॉल्स, सिंपल। अब दूसरी कंडीशन देखिए, नॉट वाली, और वाली ये कंडीशन लगाई हमने यहाँ पे पाइप साइन से, ये वाली यहाँ पे ये यूज कर रहा है कि आपकी कंडीशन ए इसके इक्वल टू होगा और सी इसके ग्रेटर होगा। तो क्या करेगा, यहाँ पे ये ग्रेटर होगा तभी तो वो बताएगा। तो यहाँ पे क्या बता रहा है कि ये तो इक्वल टू है बी के बराबर, एंड तो ये आपकी कंडीशन क्या बता रहा है, ग्रेटर देन डी। तो ये कंडीशन ट्रू हो गई है। तो ये कंडीशन किस में जा रही है आपकी, ये वाली कंडीशन में। ये कह रहा है कि आपका डी से बड़ा कौन सा है, सी। तो सी है, बिल्कुल है। तो कंडीशन कैसी आ रही है, तो उसके अंदर अप्लाई हो रहा है वो प्रॉपर तरीके से। तो आंसर में अपना ये आ गया। अब लास्ट वैल्यू क्या है, लास्ट वैल्यू देख लीजिए। लास्ट में क्या दे रहा है, लास्ट में जो वैल्यू आ रही है वो इस तरीके से आ रही है कि इफ़ बी को पूछ रहा है वो सबसे पहले। तो बी यहाँ पे क्या है, बी इज 0 और बी इज नॉट 0। तो बी क्या है यहाँ पे,
सीधे सीधे यहाँ पे देख लो बी और 2 है, तो 2 है क्या है, नॉट जीरो है ना, यहाँ पे जीरो कैसे हो जाएगा, नॉट जीरो रहेगा, तो इसका आंसर क्या हो गया, नॉट जीरो। तो इस तरीके से आप अपने प्रोग्राम्स को प्रॉपर तरीके से डिफाइन करके बना सकते हैं, और पूरा बनाने के बाद रन करके आप इस प्रोग्राम को बहुत ही अच्छे से क्रिएट कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो में आपको समझ गए होंगे कि सी प्लस लॉजिकल ऑपरेटर किस तरीके से यूज होता है। इस प्रोग्राम के अंदर हमने आपको डिफ़ाइन किया, डिफ़ाइन करने के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से ये प्रोग्राम बनाए जाते हैं। इसका शॉर्ट स्क्रीन लेना है तो यहाँ से ले सकते हैं, ये मैंने थोड़ा सा ऊपर कर दिया है। शॉर्ट स्क्रीन यहाँ से लेना है तो आप ले सकते हैं प्रोग्राम बनाने के लिए। तो यहाँ पे आप शॉर्ट स्क्रीन ले लिया होगा, फिर मैं नीचे को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ जिससे आपको नीचे वाला भी पार्ट सही आ जाएगा। ठीक है, अब ले लीजिए। तो यहाँ से पूरा आपका ये प्रोग्राम बन चुका है। अब मैंने यहाँ पे क्या किया है, जो प्रोग्राम बनाया है शॉर्ट स्क्रीन ले लिया होगा, देन उसके बाद मैंने यही प्रोग्राम यहाँ पे शॉर्ट स्क्रीन में रख दिया है जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो लिखने में। तो यहाँ पे आप बहुत ही आसान तरीके से लिख सकते हैं। यही सेम प्रोग्राम है जो अभी मैंने बनाया है, वही मैंने यहाँ पर रन करके रख दिया है। और देन उसके बाद जो मैंने कंडीशन यहाँ पे अभी आपको समझाई, वही कंडीशन मैंने यहाँ पे लिख के रखी है। बस आपको कुछ नहीं करना है, एक बार आपको पढ़ना है तो आपको समझ में आ जाएगा। तो आज लॉजिकल ऑपरेटर आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक सारी वीडियो को वॉच करते रहें, देखते रहें और प्रोग्राम्स को प्रॉपर तरीके से रन करते रहें। कोई भी समस्या आती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और आपको कितना समझ में आ रहा है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कमेंट बॉक्स में एक मैसेज ज़रूर लिखना है हर एक वीडियो के नीचे। तो उससे हमें ये पता चलता है कि जो भी हम प्रोग्राम्स बना करके यहाँ से सभी लोगों के लिए यहाँ से क्लासेस अटेंड करते हैं तो आप लोगों को कितना समझ में आ रहा है, कितना नहीं आ रहा है, ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण कमेंट होगा। तो सभी के लिए है कमेंट, आपको बहुत ज़रूरी है, जिससे हमें उत्साह बढ़ता है कि ऐसी और वीडियो क्रिएट करें। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।